हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोकी सीजन 2 के 4th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हु रिमेन्स के महल में मिस मिनट रवोना को ही हु रिमेन्स अकेला नहीं था ऐसा बता के वही के एक टूटे कांच में उसे ही हु रिमेन्स के साथ की हुई बात दिखाती है, जिसमें ही हु रिमेन्स रवोना के साथ मिलकर कुछ बनाती है जिससे वो रवोना की तारीफ करता है। साथ में जंग में रवोना उसका साथ देती है तो ही हु रिमेन्स उसे थैंक यू बोलता है। और रवोना टेम्पेट से दरवाजा ओपन करके टीवी हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहा है ऐसा बोल के ही हु रिमेन्स को चलने को बोलती है तो ही हु रिमेन्स उसे मैं बाद में आता हूँ ऐसा बोल के रवोना चली जाती है। उसके जाने के बाद ही हु रिमेन्स कुछ सोचता है और अपने टेम्पेट से मिस मिनट को बुला के प्रोटोकॉल 42 शुरू करके सबके साथ रवोना की भी यादें मिटाने को बोल के इमोशनल होता है। वो सब देख के रवोना उदास और गुस्सा होकर मिस मिनट तुम कमांडर भी थी और हमें उसकी जरूरत नहीं है, शायद कभी जरूरत थी ही नहीं ऐसा बोलती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद टीवी में टाइम ले आता है। वहाँ पे वो ही हु रिमेन्स की मूर्तियां और कुछ पेंटिंग्स देख के थोड़ा शॉक होता है। तभी वहाँ B-15 और उसके पीछे से मोबियस, लोकी और सिल्वी भी आती है, जिसे टाइमली थोड़ा डर के उनको अपने पास नहीं आने देता। साथ में तुम सब मेरे पीछे हो लेकिन मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करता ऐसा बोलने लगता है। तभी शाकाई बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से लूम से भूकंप जैसे छोटे छोटे झटके आने लगते हैं तो लोकी वो तुम्हारा लूम है और तुम ही उसे ठीक कर सकते हो ऐसा बोलता है। डॉक्स और उसके मिनटमैन जेल में होते हैं और उन्हें हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए B-15 उन्हीं के बारे में गैम्बल से बात करती है तो गैम्बल डॉक्स टीवीए की जनरल है। वो हर हाल में टीवीए को बचाना चाहती थी और यही उसका मिशन था। अगर तुम उसे मना लो तो शायद आज भी उसका वही मिशन हो सकता है। साथ में मैं तुम्हारी बातों से बदल गई थी तो वो भी बदल ही सकती है ऐसा बोल के चली जाती है। लोकी, सिल्वी और मोबियस टाइमली को समझाते हुए लूम वाले कमरे की तरफ ला के वहाँ केसी और ओबी से मिलवाते हैं। टाइमली ने ओबी की लिखी किताब पढ़ के वो ओबी से इंस्पायर हुआ होता है और ओबी ने टाइमली से इंस्पायर होकर वो बुक लिखी होती है, जिससे दोनों एक दूसरे को देख के शॉक होकर अपनी बातों में खोने लगते हैं। तो सिल्वी उन्हें वहाँ की कंडीशन याद दिलाती है, जिससे ओबी अपना बनाया हुआ लूम दिखा के हम में से किसी एक को थ्रूपुट मल्टीप्लेयर को लॉन्चर तक ले जाना होगा और उसे लॉन्चर में लोड करके ग्रीन बटन दबा के उसे लूम की तरफ लॉन्च करना होगा। ये लूम के साथ लॉक करके लूम की क्षमता बढ़ाएगा ताकि वो सब शाखाओं का भार उठाए जो तब बनी जब किसी ने ही हु रिमेन्स को मारा था ऐसा बताता है। लेकिन लोकी उन्हें लूम और थ्रूपुट मल्टीप्लायर के बीच का कनेक्शन पूछता है तो कैसी और ओबी लूम के रिंग्स बड़े नहीं है और उन्हें बहुत बड़ा करना है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा टेम्पोरल रेडिएशन है ऐसा बताता है। जिससे पिछली बार मोबियस गया था तो वो इस बार लोकी को जाने को बोल के उनमें थोड़ी बहस होती है। तभी टाइमली ओबी के बनाए मॉडल को ध्यान से देखने लगता है। साथ में ओबी सबको थोड़ा शांत करा के ये पूरा प्लान सिर्फ एक आइडिया है क्योंकि हमारा थ्रूपुट मल्टीप्लेयर काम नहीं कर रहा है ऐसा बताता है। वैसे ही टाइमली मेरे लूम में भी यही प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने लूम के टेम्पोरल डीके की स्पीड मल्टीप्लायर से वेव्स के पास होने की स्पीड नॉर्मल करने के लिए मैंने कुछ बनाया है ऐसा बोल के अपना वो गैजेट दिखाता है। लेकिन वो एक ट्रायल पीस होता है। साथ में उसे चलाने के लिए सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होता है जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा ऐसा ओबी बोलता है। तो टाइमली ओबी को हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं ऐसा बोलता है, जिससे मोबियस वगैरह उन्हें डिस्टर्ब ना होके वो शांति से काम कर सके, इसलिए वहां से चले जाते हैं। जाते जाते मोबियस केक खाने की बात करता है, जिससे सिल्वी उस पर भड़क के तुम लोगों ने मुझे यहाँ खींच के लाया है क्योंकि टीवी बर्बाद होने वाला है, लेकिन तुम्हें केक खाना है, तुम्हारे लिए शाखाएं बड़े या बर्बाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी में ना घड़ी चलती है और ना ही दिल धड़कता है ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल के चली जाती है। तो मोबियस को भी थोड़ा अलग लगता है। जेल में ब्रैड फॉक्स और उसके मिनटमैन को वहां से निकलने के लिए थोड़ा मोटिवेट करने लगता है, लेकिन फॉक्स उस पर भड़क के थोड़ी बहस करती है। तभी वह B-15 के फॉक्स के साथ बात करके मुझे पता है कि तुम टीवी को बचाना चाहती हो, इसलिए हमें रेंसलर और उसके जैसों के साथ लड़ने के लिए तुम्हारी और तुम्हारे मिनटमैन की हेल्प चाहिए। अगर साथ दोगी तो आजादी मिलेगी ऐसा बोल के फॉक्स को उस पर भरोसा नहीं होता। तो B-15 हम दोनों की सोच बहुत अलग है, लेकिन जिस तरह से मैं टीवी को बचाना चाहती हूँ उसी तरह से तुम भी बचाना चाहती हो, भरोसा करो ऐसा बोल के फॉक्स को सोचने का टाइम चाहिए होगा ऐसा सोच के वहां से चली जाती है। सिल्वी गलती से केक वाली कैंटीन में आती है तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन लोकी उसे रोक के मोबियस के बारे में बात करके मोबियस भी हमारी तरह अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा है और पहले मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी लेकिन तुम चली गई थी, तुम टाइमली को नहीं मार सकी इसलिए तुम यहाँ हो ऐसा बोलता है। तो सिल्वी, हाँ मैं नहीं मार पाई क्योंकि टाइमली बहुत डरा हुआ लग रहा था, ही हु रिमेन्स मुझे डरा
हुआ नहीं लगा इसलिए मैंने उसे मार दिया था, ऐसा बोलती है। तो लोकी थॉर जब पृथ्वी पे फर्स्ट टाइम आके एसगार्ड वापस गया था वो वाली बात बता के सिल्वी को तुमने टाइमली को नहीं मारा तो सब बच जाएंगे, ऐसा बोलता है। लेकिन सिल्वी को टीवीए और वहां के लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तो लोकी अब जो भी बची हुई शाखाएं है वो सिर्फ मोबियस और B15 की वजह से वगैरह है, ऐसा बोल के सिल्वी टीवीए को वगैरह खत्म करके फिर से सब नया स्टार्ट करना चाहती है। तो लोकी उसे तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो, लेकिन टूटी हुई चीजें फिर से स्टार्ट करना मुश्किल है, उम्मीद करना वो मुश्किल है, ऐसा बोल के इमोशनल होता है। तो सिल्वी भी इमोशनल होके हम मान लेते हैं कि टाइमली टीवीए को बचा लेगा, फिर उम्मीद करेंगे कि टाइमली ही हु रिमेन्स की तरह या उससे भी ज्यादा वगैरह खतरनाक ना बने, मतलब हमें सिर्फ उम्मीद करनी पड़ेगी, ऐसा बोलती है। तो लोकी हम उसे वापस उसके घर भेज देंगे, उस पे नजर रखेंगे, हम लोग लोगों को जीने की उम्मीद देके ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ऐसा समझा कि हम देवता है, ऐसा बोल के चला जाता है। ब्रैड फॉक्स के साथ B15 ने दिए ऑफर के बारे में बात करने लगता है। तभी वह रेंसलेयर और मिस मिनट आके फॉक्स और उसके मिनटमैन को B15 टीवीए पे राज करना चाहती है, ऐसा बोल के उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। साथ में जो भी मेरी तरफ आएगा उसे समय रेखा पे उसकी असली जिंदगी वापस मिलेगी, ऐसा ऑफर देती है, जिससे ब्रैड उसकी तरफ होता है और फॉक्स और उसके मिनटमैन रेंसलेयर का साथ देने से मना करते हैं। तो मिस मिनट वहां का गैजेट शुरू करके फॉक्स और उसके साथियों को एक बॉक्स में डाल के उस बॉक्स को छोटा करके मार देती है, जिससे ब्रैड को भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो रवोना के साथ चला जाता है। टाइमली, ओबी और कैसी वो गैजेट रेडी करके उसे स्पेक्टेकुलर में डाल के वो काम करता है। तभी वह हॉट चॉकलेट पीते पीते मोबियस आके टाइमली को पता चलता है कि हॉट चॉकलेट की भी मशीन है, तो वो शॉक होके वो मशीन देखना चाहता है, जिससे D90 उसे चॉकलेट की मशीन की तरफ लेके जाता है। ओबी वगैरह स्पेक्टेकुलर और उस गैजेट को टीवीए से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका टेम्पैड काम नहीं करता, साथ में मोबियस का टेम्पैड भी काम नहीं करता, जिससे ओबी को अजीब लगता है। एक्चुअली टीवीए की सारी टेक्नोलॉजी और सभी सिस्टम को मिस मिनट अपने कंट्रोल में लेके उन्हें कुछ भी एक्सेस नहीं करने देती, लेकिन ओबी को वगैरह कुछ भी समझ नहीं आता। B15 जेल में आके वहां पे फॉक्स की वगैरह लाशें देख के कुछ ज्यादा ही शॉक होके टेम्पैड से मोबियस को बताने की कोशिश करती है, लेकिन मिस मिनट उसे एक्सेस नहीं देती। तो B15 समझ जाती है कि यह मिस मिनट और रवोना का कांड है। टाइमली मशीन से चॉकलेट निकाल के शॉक होके D19 को देखे खुशी से दूसरे ग्लास में चॉकलेट निकालने लगता है। तभी पीछे से ब्रैड आके D90 को मार के टाइमली को अपने साथ ले जाता है। वो भी वहां के कंप्यूटर में देखने लगता है तो सारी फाइल्स करप्ट होने लगती है। तभी उसे भी समझ आता है कि मिस मिनट ने सिस्टम अपने कंट्रोल में लेके वो उन्हें एक्सेस नहीं दे रही है, जिससे मोबियस शॉक होके पट से मल्टीप्लायर लेके टाइमली के पास जाते हैं, लेकिन वो वहां से गायब दिखता है। साथ में B15 के डॉक्स के बारे में बता के ये काम रवोना का ही होगा, ऐसा बता के मल्टीप्लायर रेडी होता है, लेकिन टाइमली के बिना ब्लास्ट डोर ओपन करना नामुमकिन होता है। तभी लोकी को समझ में आता है कि रेंसलेयर को टीवीए पे राज करना है तो वो यही होगी, जिससे वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन मिस मिनट उन्हें रोकने के लिए सिल्वी को लिफ्ट में फंसाती है, तो लोकी सीढ़ियों से जाता है। ब्रैड टाइमली को रवोना और मिस मिनट ही हु रिमेन्स की मूर्तियों वाले कमरे में होती है तो वहां लाता है और उसे मारने की वगैरह धमकी देके उसने बनाया हुआ डिवाइस कहाँ है वो पूछने लगते हैं। वो भी मोबियस वगैरह डिवाइस लेके किसी तरह से लूम के कमरे की तरफ जाते हैं। शाखाएं बहुत ज्यादा बढ़ के लूम का भार बढ़ता है तो झटके भी ज्यादा आने लगते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मचती है। साथ में वहीं पे हमें फर्स्ट एपिसोड में जो लोकी टाइम स्लीपिंग करके फ्यूचर में गया था वो वाला भी लोकी वहीं पे दिखाई देता है। सिल्वी किसी तरह से जुगाड़ लगा के लिफ्ट खोल के बाहर निकलती है तो सामने पास्ट वाला लोकी होता है, लेकिन ओरिजिनल लोकी भी वहां के उसे वो दिख जाता है, जिससे ओरिजिनल लोकी पास्ट वाले लोकी को छड़ी से जला के मार देता है, जिसे देख के सिल्वी शॉक होती है। तो लोकी यहाँ जो भी हो रहा है वो तुम समझ जाओगी, ऐसा बोलता है। तभी वहां के फोन की घंटी बजती है और वो फोन उठाते हैं तो वो फोन ओबी ने किया होके लोकी उसे हमें मिस मिनट रोक रही है ऐसा बताता है, जिससे ओबी मैं सिस्टम रिबूट करके मिस मिनट को सिस्टम से निकाल सकता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बंद हो जाएगा, ऐसा वैसा बोलता है। तो लोकी और सिल्वी भी उसे जल्दी बंद करके सिस्टम रिबूट करने को बोलते हैं। टाइमली रवोना को वगैरह मल्टीप्लायर के बारे में बता के टहलाने लगता है। तभी सिस्टम रिबूट होने की वजह से मिस मिनट में प्रॉब्लम आने लगती है, तो वो समझ जाती है कि सिस्टम रिबूट कर रहे हैं और वो लटकने लगती है। साथ में थोड़ी देर में गायब होके लाइट भी बंद होती है। तो रवोना वगैरह शॉक होके ब्रैड बाहर जाके देखता है तो अंधेरे का फायदा उठा के लोकी ब्रैड का ध्यान भटका के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हटने की वजह से सिल्वी की पावर काम करती है, तो वो पीछे से ब्रैड को अपने कब्जे में करती है, जिससे ब्रैड वापस रवोना के पास जाके टाइमली से दूर करता है। तभी लोकी वगैरह के टाइमली को वहां से ले जाता है और रेंसलेयर उनके पीछे जाने लगती है, तो ब्रैड उसे भी छड़ी से जला के मार देता है। लोकी वगैरह भागते हुए टाइमली को ओबी के पास लाते हैं और उसके सर को ओरा में डाल के पट से स्कैन करके ब्लास्ट डोर ओपन करते हैं, लेकिन लूम की हालत देख के सबकी फटने लगती है। तो लोकी पट से वहां जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन टाइमली उसे रोक के अगर कुछ गड़बड़ हुई तो और मुझे
मुझे पता है कि मल्टीप्लेयर कैसे काम करता है, इसलिए वहां मैं जाऊंगा ऐसा बोल के उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो ज्यादा बिल्कुल भी बहस नहीं करते और वो भी टाइमली को जल्दी सूट पहन के पट से जाके काम खत्म करके पट से वापस आओ ऐसा बोल के टाइमली बहादुरी दिखाने का वक्त आ गया है ऐसा बोल के सूट वाले कमरे में जाता है और सूट पहन के मल्टीप्लायर पकड़ के वो भी दरवाजा खोल के टाइमली भागते हुए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही टाइमली की सेवैया बन के वो खाक बन जाता है, जिसे देख के सब शॉक होके सबकी फट जाती है। साथ में टाइमली के साथ क्या हुआ उन्हें भी कुछ भी समझ नहीं आता। साथ में थोड़ी देर में ही लूम में ब्लास्ट होते हुए दिख के यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।